दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 6वें नंबर के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है, आइए देखते हैं। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थात मनुष्य अपने अंत काल में जिस जिस भाव को ध्यान में रखता हुआ अपने शरीर को त्यागता है, उसी उसी को वो प्राप्त होता है। यानी कि जब मनुष्य शरीर छोड़ रहा है, जब मनुष्य का अंत समय निकट आ गया और शरीर छोड़ते समय उसके ध्यान में, उसके मन में जो जो विचार चलते हैं, जिस जिस चीज़ के बारे में वो माइंड में लाता है, जो जो जिनका वो ध्यान करता है, उसी के अनुसार उसकी आगे की गति होती है। उसी योनि में या उसी शरीर में वो आगे जाता है। दोस्तों, उसका पुनर्जन्म उसी के अनुसार होता है। उसी बात को यहाँ पे लिखा है, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यानी कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्षण जो है पूरे जीवन में, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम होता है वो मृत्यु का समय। जब प्राणी शरीर छोड़ रहा होता है तो उस समय उसके मन में कौन से विचार चलते हैं। 6वें श्लोक के ठीक एक पहले वाला श्लोक यानी 5वें श्लोक में भगवान ने ये कहा है कि यदि अंत काल में यानी शरीर छोड़ते समय मनुष्य यदि मेरा ध्यान करता है, मतलब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो अगर उनका ध्यान करता है कोई मनुष्य, तो वो सीधा प्रभु को ही प्राप्त होता है। यानी सीधा भगवान के लोक में, सीधा परम धाम में। उसको फिर से जन्म मरण के चक्कर से, मतलब चक्कर में फिर से उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, वो फिर से जन्म लेगा ही नहीं, फिर से जन्म मरण की पीड़ा उसको नहीं सहनी पड़ेगी। तो इसलिए इतना इम्पोर्टेंट बताया गया है। और इसी को मरने की कला भी कहते हैं कि मनुष्य अंत समय में अगर वो भगवान को याद करता हुआ, उनका चिंतन करता हुआ शरीर छोड़े, तो वो सीधा प्रभु के स्वरूप में समा जाता है, भगवान को ही प्राप्त होता है। दोस्तों, इसे मरने की कला कहा गया है। यानी इंसान चाहे जीवन भर जैसा भी जिया हो, लेकिन आखिरी समय में उसको भगवान को याद करते हुए ही शरीर छोड़ना चाहिए। दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ख़ास बात यह है कि आखिरी समय में भगवान का नाम तभी याद आएगा जब हम जीवन भर प्रैक्टिस करें। यानी कि जीवन भर हमको भगवान नाम को दिन प्रतिदिन याद करना चाहिए। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम जीवन भर पूरे संसार में ध्यान लगाएं, संसार के सुख चैन भोग विलास में ध्यान लगाएं और आखिरी समय में अचानक से भगवान याद आ जाए। ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए हमको भगवान को रोज़ याद करना चाहिए, रोज़ भगवान के चिंतन के लिए, भगवान के सुमिरन के लिए अपने को समय निकालना चाहिए, ताकि वो हमारे रूटीन में बने रहे और आखिरी समय में भी हम भगवान को याद करते हुए ही शरीर छोड़ें और सीधा प्रभु को प्राप्त हों। तो दोस्तों, यही मुक्ति का सबसे सरलतम उपाय है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है। दोस्तों, और अगर हम भगवान को याद नहीं कर पा रहे हैं, किसी दूसरी चीज़ को याद कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को याद कर रहे हैं या किसी को भी याद कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे आगे की यात्रा होती है। दोस्तों भाई, अगर अपन भगवान को याद कर रहे हैं मतलब हम लोग सीधे मेन जो हमारा सोर्स है उसको याद कर रहे हैं, मतलब हम लोग मेन स्टेशन पे जा रहे हैं, फिर वहाँ से लौटने का फिर से झंझट नहीं है। अगर आप किसी और चीज़ को याद करोगे तो वही चीज़ बन करके लौटना पड़ेगा। इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम्पल अभी याद आ रहा है। एक प्राचीन काल में एक ऋषि हुए हैं, महर्षि जड़ भरत। उन्होंने हिरण का एक बच्चा पाला हुआ था और वो उनको एकदम प्यार करते थे। मतलब ना, अगर हिरण का बच्चा कहीं थोड़ी देर के लिए भी अगर इधर उधर चला जाए तो उनको बड़ी चिंता होती थी कि उसे कुछ हो न जाए। और उसी को याद करते हुए वे आखिरी समय में उसी को याद करते हुए अपना शरीर छोड़े थे, अपने प्राण त्यागे थे। तो उनका नेक्स्ट जन्म जो है वो हिरण के रूप में हुआ था। दोस्तों, यानी इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे मृत्यु का जो समय होता है, यानी कि अंत समय जो होता है, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट बताया गया है। दोस्तों, तो हर संभव हमको यही प्रयास करना चाहिए कि हम जितना हो सके भगवान को याद करें, उनसे निकटता बढ़ाएं, उनकी भक्ति करें, उनका सुमिरन करें, हर कार्य करें भगवान को याद करते हुए, उनको समर्पित करते हुए, उनके लिए करें। हम हमेशा जब भी कोई काम करें तो हमेशा अपने मन में ये विश्वास बनाए रखें और ये महसूस करते रहें कि हाँ, भगवान यहाँ पर बैठे हैं। उससे हमारा मन शुद्ध होता रहेगा। हम कोई भी गलत काम करने से पहले 1000 बार सोचेंगे, किसी को दुख पहुँचाने से पहले 1000 बार सोचेंगे। मतलब धीरे धीरे मन की जो अशुद्धियाँ हैं, मन के जो विकार हैं, वो दूर होते जाएंगे। दोस्तों,
भगवान का नाम याद करने से, भगवान को याद करने से इतना बड़ा लाभ होता है। मतलब आप कभी नेगेटिविटी साइड जाओगे ही नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं परम शुद्ध, परम आनंद, परम प्रेम स्वरूप है। तो उनको याद करने मात्र से ही हमको बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये श्लोक, इसका अर्थ और ये मेन बात कि भाई हमारा जो नेक्स्ट जन्म वो किस अनुसार होता है, ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।